तो बहुत बड़ा कार्य कर दिखलाया है दादा धर्मराज कि हे महाराज बालक ने कि हे महाराज बालक ने अरे हमारे पुत्र ने तो खुद को धनी बना लिया जो उसने कार्य कर दिखलाया है। अरे इस व्यापार के मध्य कोई नहीं कर सकता। और दादा जरा पूछो दादा कि जननी की कोख धन की है कुल का सम्मान आया है। का भेदन कर दिया। अरे हमारा पुत्र तो वीर गति को प्राप्त हुआ है, इसलिए दादा रोना व्यर्थ है, इसलिए रोना थोड़ा छोड़ो अरे जिस जननी की कोख खुजल गई हो वो जननी क्या करेगी। और कुल अरे वो कुल कैसा जिस कुल का दीपक बुझ गया हो। इसलिए अर्जुन मेरा कहा मानो अर्जुन। हे दादा आखिर क्या कहना चाहते हो? सुनो अर्जुन, बोलो दादा।
यदि संग्राम में अपनी विजय भी हो जाएगी तो ये राजपाट किस काम का, जिस राज्य में जिसका पुत्र न हो, कुल का दीपक न हो, वो राज्य किसका होगा? हे दादा, ये कैसी बातें कर रहे हो? ये संग्राम बंद कर दो। नहीं दादा, उन कौरवों ने हमारे पुत्र का संहार किया है। मैं ये संग्राम बंद कर दूं? नहीं दादा, संग्राम तो अब चालू होगा, संग्राम तो अब चालू होगा। दादा जी कि कहिए बेटे का हत्यारा है कौन तुरा, क्या चाल चाहता हूँ आखिर हमारे बेटे का हत्यारा कौन है, किसके स्तर पर मृत्यु मर रही है, जिसने हमारे पुत्र का संहार किया है? बोलो दादा। तुम जानना चाहती हो कि अमरनु का हत्यारा कौन है? हाँ दादा। तो सुनो अर्जुन, बोलो दादा। अमरनु का हत्यारा कौन है कि पहले तो मैं जारी कहलाया, फिर बदले लोभी
कर रहे हो? कहते हो कि मनु का हत्यारा मैं हूं। नहीं दादा, यदि हम अहमदों को रण में जाने के लिए आज्ञा नहीं देता तो शायद आज यह मेरी आंखें यह दशा नहीं देखती, नहीं देखती। हे दादा, अपने हम को पुत्र मनु का हत्यारा बतला रहे हो। नहीं दादा, और आप कहते हो कि मैं ज्वारी और लोभी। नहीं दादा, ये कैसी बात करते हो? आप हमारे पुत्र के हत्यारे। नहीं दादा, हे दादा, ज्वारी लोभी तो हत्यारा वो तारोमंडल सारा ज्वारी लोभी हत्यारा, ये तो कौरव मंडल है। और दादा, जरा पूछो दादा, और आप कहते हो कि पुत्र मनु का हत्यारा मैं। नहीं दादा, मैं जानना चाहता हूँ आखिर वो कौन है जिसने हमारे पुत्र का संहार किया है। बतलाओ दादा, बतलाओ। तुम्हें अर्जुन की शपथ है, तुम्हें अर्जुन की सौगंध है। बतलाओ दादा, हमारे पुत्र का हत्यारा ठीक है अर्जुन, यदि तुम मुझे शपथ दे रहे हो तो मैं अवश्य बतलाऊंगा। सुनो अर्जुन, यदि पूछ रहे हो इतना सब कुछ हो जाने पर अहमदू बेचारा विवश हुआ। इसके जन्नत के हाथों ये भीषण हत्या आज जन्नत ने ये सब अत्याचार किया है जो आज अहमदू पीर गति को प्राप्त हुआ है। क्या दादा, जयद्रथ ने हमारे पुत्र का संहार किया है। जयद्रथ
ये तूने अच्छा नहीं किया। तू क्या समझता है कि हम तुम्हें छोड़ देंगे? नहीं जयद्रथ, तू मेरे इस धनुष बाण के द्वारा जीवित नहीं रह पाएगा। मैं तुझे मृत्यु के घाट में उतारा तो मेरा भी नाम अर्जुन अर्जुन, मुझे पुत्र का दुख बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मेरे पुत्र ने तो वीरता दिखला करके वीर गति को प्राप्त हुआ है। लेकिन दुख इतना है, जब मेरा पुत्र वीर गति को प्राप्त हो गया था तो वो दुष्ट जयद्रथ ने इस मृतक शरीर पर लात का प्रहार किया। हरि जयद्रथ, तेरे हृदय में जरा भी दया नहीं आई। हमारे पुत्र के मृतक शरीर पर शरण का प्रहार किया। हे मधुसूदन, सुन रहे हो? जयद्रथ ने हमारे पुत्र मनु के साथ क्या किया? हमारे पुत्र मनु के मृतक शरीर पर शरण का प्रहार किया है। हे मधुसूदन, हे मेरे परम सखा, हे भगवान, हे मधुसूदन, तुम साक्षी हो चरणों में झूम पड़ी करता। जन जन का कल्याण करने वाले द्वारिकाधीश, आज हम आपके चरणों पर झुककर पड़कर हैं। अगर आपकी कृपा हम पर रही तो हम किसी से भी नहीं डरते हैं। और जानते भगवान, आज आपके चरणों पर झुककर मैं ये करता रहा हूँ। जानते हे सरकार जिस दुष्ट ने हमारे पुत्र के मृतक शरीर पर चरण का प्रहार किया है, उस जयद्रथ को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। जानते हो मधुसूदन,